बोल रहे थे, सुन रहे, किसका प्रभाव है? इसमें जो चेतनता आई उन्हीं के प्रभाव, कोई नहीं डाल सकता है। इसमें से भगवान जीव शक्ति ले लेते हैं, जीवन शक्ति, तो पूरे सरकार पूरी ताकत लगा के कुछ नहीं कर पाते। इनमें जो चेतनता डालने वाले हैं उन भगवान की शक्ति को देखते हुए भी, जानते हुए भी भूल जाते हैं, तो उन्हीं की महिमा का गायन करना चाहिए। स्मर्तव्य है, उन्हीं को स्मरण करना चाहिए। भगवान को जब याद करते हैं तो निर्भयता बढ़ती है, निश्चिंतता बढ़ती है, और अन्य चीजों को याद करते हैं तो चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है। तो भगवान को याद करें। इच्छता अभय, जो निर्भयता को चाहते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, और जो शोक में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, भयभीत रहते हैं, निराश रहते हैं और उसको उद्धार अपना करना नहीं चाहते, उनके लिए तो फिर जो करते रहे, लेकिन जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए। जन्म लाभ परापुरुषा अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में जब शरीर छोड़ रहे हो भगवान की याद आ जाए, ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यही सबसे बड़ा लाभ। यदि किसी ने ऐसा कर लिया तो सदगति को प्राप्त होता है, दुर्गति नहीं होती है। तो जन्म लाभ परापुरुषा अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए तो ना तो फिर कोई कष्ट होता है और ना दुर्गति होती है। यही सबसे बड़ा लाभ है। और बड़ी क्रम से कोई भगवान की भक्ति करता हो तो उसको पता चल जाता है कि हमारा अंतिम समय आ गया है, प्राण निकलने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ तरीका बताते हैं कि घर से थोड़ा दूर होकर के एकांत पर बैठ करके शुद्ध जल गंगा जल से आचमन करके विधिवत अभ्यास के द्वारा मन को सब जगह से हटा करके 3 अक्षरों का जो मंत्र हो उसका जप करते हुए मन को सब जगह से खींच करके जित श्वास सांसों को धीरे धीरे रोक करके ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म तत्व का चिंतन करें। मन कर अभिषिष्टम सुभाषे धारे, मन को सब जगह से हटा करके अपने कल्याण के लिए स्थिर करें। मनोनिर्विषय युक्ता, मन में जब सारी चीजें हट जाती हैं तब अंदर एक तत्व रहता है, उसी को परम तत्व कहते हैं। आकाश की तरह निर्मल शांत, उसी में मन को समाहित कर दे। परम तत्परम विष्णु, उसी को परम पद कहते हैं, वो परम पद है। इतना आसान है लेकिन प्रयत्न नहीं करते लोग, उससे वंचित रह जाते हैं। मनोनिर्विषय युक्ता किंचन न स्मरे, कुछ चिंतन न करें। परम तत्परम विष्णु, जब सब चीजें हटा देते हैं तो जो शेष रहता है वही विष्णु का परम पद है, परम तत्व है। मनोयज्ञ प्रसिद्धति, उसी में जब मन को लगा देते हैं मन प्रसन्न हो जाता है, शोक मोह से रहित हो जाता है, रजोगुण तमोगुण दूर हो जाता है, सत्वगुण में स्थित हो जाता है। और उस प्रकार से जब शरीर त्यागते हैं तो उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं। और भी बहुत प्रकार के ध्यान की विधि बताते हैं, सकाम ध्यान बताते हैं, सृष्टि का प्रसंग आता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है वो प्रसंग बताते हैं। भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताते हैं। परीक्षित जी और भी प्रश्न करते हैं, उनका उत्तर देते हैं। एक बात कहते हैं, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, जिनका मन निर्मल हो जाता है उनका मन परमात्मा को छोड़कर, जो अंदर विष्णु रूप में परमात्मा रहते उनको छोड़ करके बाहर नहीं भागता। ये हमारा मन जो बाहर भागता रहता है वो इसी कारण से मन में वासनाएं भरी हुई मलिनता है, इस कारण से मन भागता रहता है, इधर जाता उधर जाता। जब मन निर्मल होता है फिर मन कहीं नहीं जाता, वो अपने आनंद में मगन रहता है, मस्त रहता है। तो धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम हम मुंचति, जिनका मन निर्मल हो जाता है वो भगवान के चरण कमलों को छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा जी का सबका वर्णन आता है, उससे पहले
मंगल नाम लेते हैं। आप लोग भी हर संतन के संग तोरी अच्छी बनी संतन के संग तेरी अच्छी बनी
सुखदेव जी ने जब बताया कि जो अपना कल्याण चाहता हो उसको भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए, भगवान को ही याद करना चाहिए, भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हैं उनको सुनना चाहिए। जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी ने कहा कि हमारे भाग्य से, भगवान की कृपा से आप यहाँ पधार गए हैं, तो आप ही भगवान की लीलाओं को हमको सुनाइए, श्रवण कराइए। ऐसा जब उन्होंने कहा और उनकी भगवान के प्रति प्रीति देख करके सुखदेव जी तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर उनको भागवत जी का श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज अपने श्री मुख से भागवत जी का श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी उनसे प्रश्न करते जाते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं। एक प्रश्न किया, उसी को उत्तर में कहा कि ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तब परीक्षित जी ने पूछा कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से कब ये प्रश्न किया था। तब वो प्रश्न सुनाते हैं कि जब विदुर जी युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और विरक्त होकर चले गए तीर्थाटन करते हुए, भगवान के चिंतन में ही उनका मन लगाया था। किसी में क्यों जा सकती है, मानता ही नहीं, देखा कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, धमकियों में अपना गला फाड़ते रहे, चिल्लाते रहे, विरक्त होकर चले गए थे, ममता के बंधन को तोड़ गए। सारा जगत ईश्वर की माया के अधीन है, कोई किसी के कहने से सुधारता नहीं, कोई किसी के कहने से बदलता है। वैसे में अपना मूड मन खराब क्यों करें, क्यों करें, ऐसा सोच करके जब धृतराष्ट्र ने भी विदुर की बात नहीं मानी और दुर्योधन ने भी बात नहीं मानी, तब वो छोड़ के चले गए तीर्थाटन के लिए। एक दिन उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी तो भगवान के प्रिय भक्त थे, उनको देखकर के बड़े प्रसन्न हो गए और उनको गले लगाया, बड़ा सम्मान किया और फिर उनसे पूछने लगे कि कृष्ण भगवान का हाल समाचार बताइए, कैसे है। बोले यदुवंश का समाचार बताइए। तब उद्धव जी ने कहा कि पूरा यदुवंश तो समाप्त हो गया, भगवान ने अपनी लीला का संग्रह कर लिया। इसको जब सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, फिर अपने आप को समझाया। मन में जो दुख आया, उन्होंने ज्ञान से उस दुख को दूर कर दिया। ये तो भगवान की लीला है, भगवान जो चाहते वही होता है। इसमें दुखी होने से क्या था, ऐसा मन को अपने इस तरीके से मन संभाला, ये तो नहीं लिखा, लेकिन ज्ञान से मन को जो शोक हुआ था उससे मुक्त कर दिया। फिर उद्धव जी उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान ने स्वधाम गमन के समय एक संदेश कहा था। मैत्रेय जी से कहा था कि तुम जब विदुर जी आए तो उनको हम जो उपदेश दे रहे हैं वो विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं, भागवत जी का उपदेश, विदुर जी को भागवत सुनाए। ऐसा मैत्रेय जी से कहा। जब शरीर छोड़ रहे थे स्वधाम गमन करें, शरीर नहीं छोड़ा, आदेश हो गया भगवान का, सब शरीर वो स्वधाम को चले गए। तो जब स्वधाम जा रहे थे, लीला का संग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने मैत्रेय जी से कहा था कि जो मैंने तुमको उपदेश दिया है यह विदुर जी को सुनाना, और हमसे कहा था कि तुम विदुर जी से कह देना कि मैत्रेय जी से जाकर सुनो। यह जब सुना तो विदुर जी तो गदगद हो गए, भाव विह्वल हो गए कि हमको भगवान ने याद किया, जब वो लीला का संग्रहण कर रहे थे हमको याद किया। हम कहा सूर्यपुत्र, वो सारे जगत के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, उन्होंने हमको याद किया। भाव बोले भगवान तो दीन मस्तन है, दीनों को बहुत याद करते हैं। श्रेष्ठ लोगों को, धनवानों को इतना याद नहीं करते, दीन को कितना भगवान याद करते हैं, दीन मस्तन। तो जिनमें विनम्रता है, दीनता है, दैन्य भाव है, भगवान की शरण में जो रहते हैं उनको भगवान कभी नहीं मानते। तो हमें भी कभी अहंकार में नहीं रहना चाहिए, दीन ही बन के रहना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा पर हमेशा बनी रहे, भगवान को हमारी हमेशा याद रहे। हम लोग थोड़ा सा कुछ पा जाते हैं तो अहंकार में फूल जाते हैं, जब अहंकार में फूल जाते हैं तो भगवान जी को भुला देते हैं, और जैसे ही भगवान ने बुलाया तो दुख आ जाता है, नाना प्रकार से, नाना रूप में। तो फिर अकल ठिकाने आ जाती है। तो अकल को ठिकाने करने के लिए भी नाना प्रकार के दुख आते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हम
हम भगवान को भुलाए ना, अभिमान आदि से विकसित ना हो, विनम्रता बनी रहे, भगवान की शरणागति बनी रहे। और जब हम ऐसा नहीं करते तब आपकी विपत्ति आती है, तो फिर बुद्धि ठीक होती है। कुछ लोगों की बुद्धि सुधर जाती है, कुछ लोगों की बुद्धि तब भी ठीक नहीं होती, बार बार दुख भोगते रहते फिर भी बुद्धि सुधरती नहीं। विदुर जी गदगद होते कि हमको भगवान ने याद किया। और फिर बड़ा सत्संग होता है विदुर जी का और उद्धव जी का। उद्धव जी को भगवान ने भागवत जी का उपदेश दिया था। जब भगवान संधाम को जाने लगे तो उद्धव जी व्याकुल हो गए, बोले भगवान आपका आश्रय पाकर के भक्त निश्चित निर्भय रहते हैं, जब आप चले जाओगे तो भक्तों का क्या होगा? वो तो बेचारे कहीं अनाथ की तरह हो जाएंगे, कोई उनको सहारा नहीं देने वाला रहेगा, आप न जाइए। भगवान से अनुरोध किया, भगवान ने कहा आप चिंतित मत होइए, हमने उपाय सोच रखा है। और उन्होंने भागवत जी ने अपने आप को समाहित किया। जैसे अग्नि है, अग्नि अदृश्य हो जाती है, वायु में समा जाती है, वैसे ही भगवान भागवत जी में समाहित हो गए। बोले जो भक्त लोग इसका आश्रय लेंगे उनको भगवान के आश्रय मिला, वो अपने आप को कभी अनाथ अनुभव नहीं करेंगे, असहाय अनुभव नहीं करेंगे, उनके साथ भगवान हमेशा है, ऐसा उनको अनुभव होता रहेगा जो भागवत जी का आश्रय ले लें। तो उन्होंने भागवत जी ने अपने आप को समाहित कर दिया कि भगवान का ही रूप है, वाणमय रूप है, वाणीमय रूप है, सत्यमय रूप है भगवान का भागवत। इसलिए भागवत जी की शरण में आने से भगवान की शरण में आ जाते हैं, वो सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं। जो श्रद्धालु हृदय वाले होते हैं उनको वही अनुभूति होने लगती है जैसे भगवान की शरण में चले गए। तो जब बताया तो उद्धव जी ने कहा, गुरु जी ने क्या हमें सुना दीजिए, भगवान ने क्या आपको उपदेश दिया था? बोले हम नहीं सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे मैत्रेय जी, आप उनके पास में आओ। ऐसा बोलकर जब गुरु जी से अनुमति लेके उद्धव जी चले गए तो गुरु जी मैत्रेय जी के पास में जाते हैं, फिर मैत्रेय जी को भागवत सुनाते हैं। वही भागवत सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, वही हम आपको सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी से विदुर जी बड़े प्रश्न करते हैं, सृष्टि के बारे में प्रश्न करते हैं। 6 चीजों को हमको जान लेना चाहिए। जानने योग्य 6 चीजें। एक सृष्टि का स्वभाव कैसा है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, कब तक रहती है, कैसे लीन हो जाती है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे चल रही है। आकाश और पृथ्वी स्थिर नहीं चल रही है, लेकिन नीचे नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, बिना आधार के। तो इसका आधार कौन है? दिखाई तो कुछ नहीं देता है, वैज्ञानिक लोगों ने देखा तो कुछ आधार नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी पृथ्वी ना हिलती न डूबती, चलती भी रहती, तो किसके आधार पर टिकी नहीं, वो जानना चाहिए। सृष्टि के बारे में 6 चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा करना चाहिए। सृष्टि के बारे में, अपने बारे में, हम कहाँ से आए, कैसे शरीर धारण कर लिया, फिर शरीर छोड़ते हैं फिर कहाँ जाते हैं, इस शरीर के पहले हम कहाँ थे, किस रूप में थे, अपने बारे में, कैसे जन्म मरण होता है, कैसे नाना प्रकार के सुख दुख मिलते हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए, जीव के बारे में। और जीव और जगत के जो स्वामी ईश्वर, उनके बारे में जानना चाहिए। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि चल रही है, ऋतुएं बदल जाती है, कौन सूर्य के ताप को बढ़ा देते, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, किसके कहने से आती है, ऋतु बदल जाती है, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है, फिर शीत ऋतु आ जाती है। सूर्य कभी 6 बजे उदित होते हैं तो कभी 5:30 बजे उदित होने लगते हैं, कौन उसके लिए समय निर्धारित करता है, कितने बजे इस महीने में कितने बजे उदित होगा, कौन तय करता है? तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। वो ईश्वर है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो क्रम से पूरी सृष्टि अनुशासन में चल रही है, तो किसके अनुशासन में है, तो उसको भी जानना चाहिए, ईश्वर को जानना चाहिए। जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने बारे में हम चाहते क्या है, तो सब सुख चाहते हैं, तो सुख का स्रोत क्या है? हमको लगता है सुख का स्रोत विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो हम उनके पीछे भागते रहते पूरे जीवन सुखी होने के लिए, लेकिन सुख बढ़ते नहीं है, बल्कि और कम होता जाता धीरे धीरे।
तो सुख का वास्तविक स्रोत क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, और दुख का कारण क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। दुख से हम कैसे बच पाएंगे? सब बचना चाहते हैं, लेकिन सब दुख से पीड़ित होते हुए बार बार दुख आ जाता है। सब चाहते हैं कि दुख जाए तो आए, लेकिन बार बार आ जाता है। मुक्त हो ही नहीं पाते दुख से। तो कौन सा साधन अपनाए जिससे दुख से मुक्त हो जाए, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो नाना प्रकार से इन बातों को जानने के लिए प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से विदुर जी, और विदुर जी उनका उत्तर देते हैं। तो सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, फिर उसकी रक्षा कैसे करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, उसी प्रसंग को बताते हुए समझाता है भगवान के 12 अवतार। ब्रह्मा जी प्रलय काल में पूरी सृष्टि लीन हो जाती है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अपने आप को कि हम कहाँ प्रकट हुए, पहले हम कहाँ से प्रकट हुए, हमें क्या करना चाहिए, और सब जगह जल्दी में तब उन्होंने तप किया उसी के मात्र बैठ करके तब करना मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने फिर उनसे कहा कि आप सृष्टि बनाओ। तो कैसे बनाए, कुछ तो हमें वो भी नहीं है। तब भगवान ने उनके हृदय में पूरा ज्ञान प्रकट कर दिया, वेद प्रकट कर दिए, पुराण प्रकट कर दिए, सारा ज्ञान उनके में, पूरी सृष्टि का ज्ञान, जीवों का ज्ञान, जीवों की गतियों का ज्ञान, जीवों के कर्मों का ज्ञान, किस जीव के कौन से कर्म है, कितने कर्म, सबका ज्ञान उनके हृदय प्रकट कर दिया। उनसे कहा सृष्टि की रचना करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि की रचना करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हमें डर है कि कहीं हम अपने आप को श्रेष्ठ ना मान लेंगे और अभिमान से ग्रसित ना हो जाए। तो आप हम पर कृपा करें कि हम बंधन में खुद ही ना पड़ जाए। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। पहला उपदेश ब्रह्मा जी को दिया चतुश्लोकी भागवत का। उसी भागवत का फिर विस्तार किया नारद जी ने, वही भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। उस समय सूत जी भी सुन रहे थे, उन्होंने भी सुन ली, और सूत जी ने सनक जी को सुनाई। वही भागवत बताते हैं। उसी में ब्रह्मा जी को जब आदेश दिया तो सृष्टि कार्य में लग गए। बहुत प्रकार से पहले सृष्टि करते, लेकिन वो टिकती नहीं, मना करते, सृष्टि टिकती नहीं, मन से कल्पना करते। जैसे हम कोई कल्पना करें मन से तो टिकता थोड़ी, सपने की कल्पना कर लेते हैं तो टिकता नहीं। स्वप्न में कमाई कर ली, 1 लाख रुपया कमा लिया, जागे तो पाए टिकेगी वो 1 लाख की कमाई। वैसे ही खूब प्रयत्न किया, सृष्टि टिकेगी। तब उनके शरीर से फिर दो एक युगल स्त्री पुरुष प्रकट हुए, मनुष्य सत्ता के रूप में। वो प्रथम सृष्टि है, मानव सृष्टि मनुष्य सत्ता के रूप में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और उनसे कहा क्या आप सृष्टि का विस्तार करें, मनुष्य रूपा जी से कहा। मनु जी ने कहा क्या हमको आदेश दे रहे तो आपका आदेश क्रोधान्य है, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। पृथ्वी तो धरती जल के अंदर चली गई, उसको बाहर कैसे निकाला, क्या उपाय किया जाए। कहीं से कोई सामग्री लाए, जैसे कोई चीज डूब जाए, ऊपर से मिट्टी आदि ला के डाल दे तो ऊपर आ जाए, लेकिन कहाँ से लाए, ये तो पूरी पृथ्वी डूबी हुई है, क्या करें, चिंता न करें। तभी उनकी नासिका से छोटा सा जीव प्रकट हुआ, 12 है, बोले 12 है भगवान की छोटा सा जीव, और देखते देखते उसका गांव विशाल शरीर हो गया, पर्वताकार। तब तो सनकादिक मुनि जमलोक में रहने वाले थे, वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए, ये कौन है, कहां से आया। तब वो जान हुए थे कि भगवान ही है, इस रूप में प्रकट हुए हैं सृष्टि की रक्षा के लिए। तब तो वो जल के अंदर प्रवेश करते हैं और पृथ्वी को अपने दांतों पर 12 रूप में दांतों का धारण करके ले करके आते हैं। जैसे
कमल का फूल या छोटी सी गेंद ऐसे लेकर के पृथ्वी के ऊपर आते हैं, तभी एक राक्षस आ जाता है पीछे से और पुकारता है, रुक जा रुक जा, पृथ्वी को चुरा के कहाँ ले जाए? एक पाताल वासियों की चोर, एक पाताल लोक की वस्तु है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? भगवान ने सुना किया और ऊपर पृथ्वी को ले आए, जल के ऊपर अपने ही बल से आधार प्रदान किया और उसको रख दिया जल के ऊपर, पृथ्वी को आश्रित कर दिया, डूबती हुई पृथ्वी। भगवान ने अपनी शक्ति से उसको स्थापित कर दिया जल के ऊपर। और फिर लौट करके आते हैं और उस बार आने का वध कर देते हैं। संक्षेप में बताते हैं तो परीक्षित जी को संतोष नहीं होता है, पूछते वो राक्षस कहाँ से आ गया था, कौन था जिसने भगवान को बीच में ललकारा? तब फिर उस राक्षस के जन्म का वृत्तांत बताते हैं। वो दिति के पुत्र थे, हिरण्याक्ष नाम था उसका। ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दिति कश्यप की संतान थे, दिति की संतान थे। अदिति के पुत्र थे आदित्य, जिनको देवता बोलते हैं। वो बड़े बलशाली थे। तो दिति के जितने पुत्र थे वो युद्ध में मारे गए, हार गए। तो एक दिन दिति कश्यप मुनि के पास में गई संतान की कामना से। संध्या काल था और संतान पाने की इच्छा थी, तो कश्यप मुनि ने रोका, यदि रुक जाइए, अभी एक समय ठीक नहीं, अभी यदि संतान उत्पत्ति की जाए तो अधम होगी, राक्षस होगी, इसलिए अभी ना किया जाए। लेकिन वो दिति मानी नहीं और उन्होंने उस समय के साथ संगम किया, तब उनका गर्भ ठहर गया। कश्यप जी ने बताया कि अब जो तुम्हारे यहाँ गर्भ ठहरा है तो महादैत्य होगा, फल होगा। तब वो बहुत प्रार्थना करने लगे कि हमारा पुत्र अच्छा हो, सभी चाहते कि हमारा बेटा अच्छा हो। तब उन्होंने कहा देखो पुत्र तो अच्छा नहीं होगा, पौत्र जरूर, दो पुत्र में से एक पुत्र का जो पुत्र होगा वो बहुत ही भक्त होगा और सब लोग उसका बड़ा आदर सत्कार करेंगे, ऐसा बोला। इधर अलग प्रश्न है, भगवान की सृष्टि में सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है, योजनाबद्ध तरीके से। जैसे पिक्चर बनती, फिल्म बनती है तो पहले फिल्म लिखा, फिल्म में पटकथा लिखी जाती क्या क्या होना, और फिर ऐसी बढ़िया पटकथा लिखी जाती है सुंदर कि लोग उसको देखते रह जाते हैं। जब उसका फिल्मांकन होता है तो देखते रह जाते हैं, पूरे क्रमबद्ध तरीके से होती है। यहाँ एक घटना तो इधर घटी, कश्यप दिति के साथ में, दिति का मन बहक गया और उन्होंने अनबेला में, शुभ बेला में, अशुभ बेला में संगम किया। दूसरी घटना वैकुंठ लोक में घटी। वैकुंठ लोक में सनकादिक मुनि भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां तो बहुत सारी बेड़ियां दरवाजे में लेकिन खुले थे सब। तो सनकादिक मुनि उनमें प्रवेश करते गए, 6 बेड़ियां पार कर गए। द्वारपाल लोग उनको पहचान लेते थे, रोकते नहीं थे, तो सीधे अंदर चले गए। 7वें द्वार में जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने देखा कि 4 बालक हैं सनकादिक, नंग धरंग चले जा रहे हैं और बैग लगा के कहाँ जा रहे हैं, किससे पूछ के जा रहे हैं। जब ऐसा बैग लगाया और काटा उनको, तब तो कुपित हो गए, बोले मूर्ख, तुम स्वर्ग में वैकुंठ लोक में रहते हो और भगवान से मिलने में बाधा डाल रहे हो। यहाँ तो वही लोग रहते हैं जो भक्त होते हैं, भक्त का काम ही होता है कि भक्त लोगों को भगवान की ओर ले जाए। जो भगवान से विमुख है, भगवान की ओर उन्मुख नहीं है, उनको भगवान की ओर ले जाए, एक भक्त का कार्य होता है। तो उसमें बाधा डाल तो दुख, ये तो दुष्टता का कारण है, राक्षसों वाला कारण, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, ऐसा उनको श्राप दे दिया। तभी तक भगवान आवाज सुन करके बाहर आते हैं और जय जय कर कांप रहे थे, इन्होंने श्राप दे दिया राक्षसों को भी 3 जन्म तक। तब भगवान ने आकर के सनकादिक मुनियों से क्षमा प्रार्थना मांगी, क्षमा प्रार्थना की कि हमारे लिए अपराध है, हमने इनको सचेत नहीं किया था कि कोई ब्राह्मण आए हमारे दर्शन के लिए, तो वो नहीं, तो हमारा ही दोष है,
जय विजय श्राप के कारण पतित हो जाते हैं, वहीं पे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं। तो वह हिरण्याक्ष ही था जिसने भगवान को रोका। वो मत हो गया था, मत वाला था, पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता था युद्ध के लिए। एक दिन जल के देवता जो वरुण उनके पास पहुंचा, बोले तुम्हारा मैंने बहुत यश सुना हुआ, बड़े वीर हो, तुमने राक्षसों के साथ खूब युद्ध किया है, विजय प्राप्त की है, आओ हमसे लड़ो। तब जल के देवता वरुण ने कहा कि अब देखो हम बूढ़े हो गए, हम अब आपसे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा को हरी जरूर पूरा करेंगे। ऐसा बोला, बोले तुम्हारी इच्छा को भी पूरा करेंगे और तुम्हें मारेंगे भी वही। तो उसने इतनी बात सुनी नहीं, मारेंगे, इच्छा पूरी करेंगे तुम्हारी युद्ध की। ऐसा सुन के वो चलता है, नारद जी मिल जाते, नारद जी से पता पूछता है कि हरि कहाँ बने। तो नारद जी ने बताया कि अभी को जा रहे हैं पृथ्वी को लेकर समुद्र के अंदर से। तो आ गया और भगवान को लगा हे वन पशु, वन में रहने वाले पशु, भगवान को ऐसा बोलता है, बड़े कटु वचन बोलता है, लेकिन भगवान पहले तो कोई उत्तर नहीं देते हैं। बाद में जब पृथ्वी को स्थापित करते हैं फिर लौटते उससे बोलते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, आओ तुम्हारी इच्छा को हम पूरा कर देते हैं। फिर भगवान उससे युद्ध लड़ते हैं। 18 दिन तक युद्ध चलता रहता है। 18वें दिन हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार किया, गदा युद्ध चला था, तो भगवान की गदा छूट गई वहां से, लेकिन फिर भी हिरण्याक्ष ने भगवान को मारा नहीं। युद्ध धर्म पर विचार करके या भगवान की प्रेरणा से, अंतर्यामी के भगवान ही सबको चलाने वाले, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला तुम उठा लो। हिरण्याक्ष ने कहा गदा हम तक राजी करेंगे, उठा लो गदा, तुम्हारी वीरता से हम बड़े प्रसन्न है, तुम 18 दिन तक हमसे युद्ध लड़ते रहे, उठा लो। तो भगवान उसके पास में गए और वो तो नहीं उठाई गदा, एक थप्पड़ दिया तो उसका सिर भर से अलग हो गया। भगवान को 18 दिन तक खेल नहीं रहे, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे थे। भगवान कल्प वृक्ष की तरह होते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते रहते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी चाहे जो सोचा सज्जन जो भी इच्छा करे उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं कल्प वृक्ष। वैसे ही भगवान भी तो दुष्ट की इच्छा थी कि कोई हमसे युद्ध करे, तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, फिर उसका वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध करके। आगे प्रसंग आता है, एक मुनि के सरगम में उनको भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब उन्होंने उनकी आज्ञा को सर्वधारी किया और अपने अनुरूप पत्नी पाने के लिए तप किया तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। जब दर्शन तो बिना तो आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। अब वो अपने आप में ग्लानि बनाते थे, इनसे हम चाह रहे थे कि हमको सुंदर पत्नी मिल जाए। भगवान से सिर्फ भगवान को ही चाह रहे और कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। जो चाहते हो भगवान की महिमा को नहीं चाहते, अन्य चीज मांगते हैं, वो भगवान को भी महिमा को नहीं चाहते। आनंद के अथाह भंडार से भगवान साक्षात भगवान ने उनसे कहा कि हम तुम्हारी इच्छा को जान गए, तुमको पत्नी मिलेगी, तुम्हारे लोग मनु जी की पुत्री है देवहूति, वो मनु जी स्वयं अपनी पुत्री को लेकर के तुमको अर्पित करेंगे, तुम उनसे विवाह कर लेना, हमको स्वीकार कर लेना पत्नी के रूप में, ऐसा भगवान ने कहा। तब कैलाश जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम विवाह करेंगे, लेकिन हमें एक वरदान दें कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, कपिल भगवान के रूप में, और ज्ञान या सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे, ज्ञान योग का विस्तार करेंगे, शांति योग का विस्तार करेंगे, पुत्र रूप में अवतरित होंगे। जब ऐसा सुना तो प्रसन्न हो गए कि भगवान ने हमारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। फिर उसी आश्रम में से एक दिन बच्चे ने
आश्रम में एक दिन मनु जी आए रथ में बैठ करके, चक्रवर्ती सम्राट अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम जी के आश्रम में। तो कर्दम जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, आदर दिया, हालचाल पूछा, कुशल समाचार पूछा। फिर मनु जी ने कहा कि हमारी जो पुत्री है देवहूति, ये बड़ी सुशील है और इसने तुम्हारे बारे में सुन लिया, इसके हृदय में आपके प्रति प्रेम दिखा गया है, इसलिए हम इसको आपको समर्पित करने आ रहे हैं, इसको आप अपने रूप में ग्रहण करें। तब कर्दम ने एक शर्त रखी कि देखो हम इनको अपने रूप में तो ग्रहण करेंगे, लेकिन हम सिर्फ विवाह कर रहे संतान उत्पत्ति के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए। जब हमारी संतान हो जाएगी तो हम इसको छोड़ के वन में चले जाएंगे ध्यान के लिए, साधना के लिए, और यदि इसको ये शर्त मंजूर हो तो हम विवाह करने को तैयार हैं। तब देवहूति ने सिर से अनुमोदन किया, सिर हिला करके अनुमोदन किया कि ठीक हमको शर्त मंजूर है। तब मनु जी ने देवहूति को कर्दम जी के लिए समर्पित कर दिया। कर्दम जी भूल ही गए कि हमारा विवाह है, फिर वो तब में संलग्न हो गए। देवहूति उनकी सेवा करती रही बड़ी श्रद्धा के साथ, उनके प्रभाव को जानती थी कि बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने असीम सामर्थ्य प्रभाव को जानती थी, बड़ी सावधानी से सेवा करती थी कि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए और हमसे नाराज ना हो जाए। एक दिन कर्दम जी का ध्यान गया, ये जो इतनी सुंदर राजकुमारी थी मनु जी की पुत्री, और यहाँ वन में रहती थी, पूरा शरीर मैला के चेहरा हो गया, मैला और रंग की शरीर कांति फीकी पड़ गई और वक्त भी मेले के चेहरे पहने हुए थी, बालों में जटाएं बन गई थी। ऐसी दशा देखी तो उनको बहुत दया, बोले हमने इसको सुख दे दिया, इसको सुख दे दिया, ऐसा उनको दुख हुआ। और उसने कहा ये देवी तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ तुम्हारी कौन इच्छा पूरी कराए। तब उसने कहा कि जो स्त्री अपने पति से इच्छा पूरी कराना चाहती है वही आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ एक सरोवर था, बोले आप उसमें प्रवेश करें, जाओ स्नान करके आओ। तो अंदर गए तो अंदर खूब सारी दासियां और एक सुंदर भवन दिखाई दिया तो तालाब के अंदर। उन दासियों ने उसको नहलाया, धुलाया, उपटन लगाया, सुंदर श्रृंगार किया और इतनी सुंदर हो गई जैसे अभी भवन से आई। कर्दम जी के तप के प्रभाव से फिर उन्होंने विमान की रचना की, विमानम कामनम कामनम, इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान और सर्व सुविधा यहाँ वर्णन किया हुआ है। ऐसे ऐसे सुख के साधन वहां थे जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी सुख के साधन न हो, वैसे यहाँ उस विमान में सब सुख के साधन थे। तो बहुत वर्षों तक वहां उन्होंने दाम्पत्य सुख को प्रदान किया देवहूति जी को। फिर उनसे 8 कन्याएं हुई। जब कन्याओं का जन्म हो गया तब कर्दम जी ने कहा कि देखो हमारी तो शर्त थी कि हम वन को जाएंगे और तुमने भी उसमें अनुमोदन किया था तो हम जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि शर्त तो आपने रखी थी वो बात तो ठीक है, लेकिन हम स्त्री हैं और हम आपसे सिर्फ भोग में ही रखे रहे, आप जैसे महात्मा को पाकर के भी भोग में ही रखे रहे, हमने कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं किया आपको पाकर के, हम मूड रहे, सिर्फ विषय सुखी पाते रहे। अब आप हमारे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। तब कर्दम जी कुछ दिन और रहते उनको भी बात याद आ गई। भगवान ने हमसे कहा था कि हम खुद रूप में अवतार लें, अभी तो कन्याएं हुई। फिर भगवान अवतरित होते हैं कपिल अवतार, बोले कपिल भगवान बड़ा सुंदर रूप था। कर्दम जी ने उनका दर्शन किया और अब देवहूति से भी अनुमति ली। भगवान से जन्म लेते ही बड़े हुए, उनको अनुमति ली, उनसे प्रणाम, भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की और उनसे अनुमति ली, उनको बल को दिया। साक्षात भगवान साकार रूप में थे, लेकिन उनको छोड़ के बल को चले गए, क्योंकि साकार रूप का दर्शन नित्य नहीं हो सकता है। एक दर्शन है जो नित्य हम कर सकते हैं, निरंतर कर सकते हैं, जिसका कभी वियोग नहीं होता है, वो है आत्म रूप का दर्शन। आत्म रूप में सबके अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन हम उनकी ओर
उन्मुख नहीं होते, ध्यान ही नहीं देते, सबके अंदर बैठे रहते हैं। आत्मरूप प्रभु का कभी वियोग नहीं होता है, साकार रूप का वियोग हो जाता है। जैसे भरत जी का राम जी से वियोग हो गए, तो बेचारे रोते रहते, गोपियों का कृष्ण भगवान से वियोग हो गए, वो रोते रहते, दशरथ जी का वियोग। साकार रूप का दर्शन नित्य नहीं हो सकता, लेकिन आत्मरूप में जो प्रभु है वो नित्य रहते हैं। कोई उनको पहचान ले तो नित्य दर्शन कर सकता है, नित्य उसमें निमग्न रह सकते हैं आनंद में। तो कादम जी भगवान को प्रणाम करके वन को चले गए, आत्मरूप में प्रभु को पाने के लिए, अंदर जो प्रभु है उनको पाने के लिए। कादम जी जब चले जाते हैं, माता देवहूति कपिल जी की महिमा को जानते थे, भगवान के साक्षात, तो उनसे प्रश्न करते हैं। देवहूति कहते हैं, निर्विन्नाम विक्राम हो भूमन असत इंद्रिय दर्शना। बोले हम इंद्रियों को तृप्त करते करते थक गए, तृप्त नहीं होती है। हम लोग कितना आंखों को दिखाते रहते हैं, कितनी जगह घूमे हैं, लेकिन हमें इच्छा होती है कुछ देखें, कहीं चले, कितना घूमे हैं, कितना कुछ देखा है, कितनी पिक्चर देखनी है, कितने सीरियल देखे, लेकिन मन की इच्छा होती है और देखें, तृप्त नहीं है। इंद्रिया ना कान तृप्त होते, कितना संगीत सुनते रहे, ना जिह्वा तृप्त होती, कितना स्वाद लेते रहे। तो इंद्रियां असत इंद्रियों को तुष्ट करने में ही हम लगे रहे, लेकिन अब हम थक गए। अब यही कब तक करते रहे, तृप्त होती है। अब हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, कुछ सोचता नहीं है। आप हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे हमारे चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु। आप तो सूर्य की तरह है, जैसे सूर्य उदित हो जाता तो अंधकार दूर हो जाता और जगह हमें दिखाई देने लगते। बड़े बड़े पहाड़ भी अंधेरे में हमको नजर नहीं आते, इतने बड़े पहाड़ दिखाई नहीं देते, हम अंधे की तरह हो जाते हैं। इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं दिखता है, अंधेरा होता है। और जब सूर्य उदित हो जाते तो देखने लगते, हर चीज देखने लगते, छोटी छोटी चीजें भी देखने लगते हैं। वैसे व्यापक प्रभु सब जगह है, हमारे अंदर भी बाहर भी, हम देख नहीं पा रहे। कोई छोटे प्रभु नहीं है, ब्रह्म उनको बोलते, ब्रह्म सबसे बड़े, लेकिन उनको हम देख नहीं पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? अज्ञान अंधकार से अंधे होने के कारण। तो आप तो सूर्य की तरह दिखा देने वाले हो, प्रकाशित कर देने वाले हो, तो हमको बताइए, उपदेश दीजिए। तो भगवान हमको भक्ति योग का उपदेश देते हैं, अष्टांग योग का उपदेश देते हैं, ध्यान योग का उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर उपदेश है, साधकों को पढ़ना चाहिए, बढ़िया सुंदर रास्ता मिल जाता है। भगवान की ओर जाने का एक गुप्त रास्ता है, वो सबको मिलता नहीं। भगवान को अंदर बैठे ही सबके हैं, लेकिन हम अंदर जा ही नहीं पाते, रास्ता ही पता नहीं कैसे जाएंगे। आनंद के सागर, अथाह आनंद के सागर प्रभु आत्मरूप में सबके अंदर विराजमान रहते हैं, लेकिन हमको रास्ता पता नहीं अंदर जाने का। तो जब इसको पढ़ेंगे तो बढ़िया सुंदर सा रास्ता मिल जाएगा, सरल सा रास्ता मिल जाएगा, भगवान की ओर जा पाएंगे। तो स्वयं अध्ययन करें, बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है। जीव की गति का वर्णन, कैसे जीव गर्भ में आ जाता है, कैसे वहां कष्ट भोगता है। माता जब खट्टा तीखा खा लेती है तो उसकी त्वचा थोड़ी आग लग जाती है। जीव जो गर्भ में रहता है, नव शरीर धारण किए हुए, उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कभी माता क्या करती है, लेट जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के नीचे दब कर। उतना छोटा सा जीव इतनी बड़ी माता को वो आते माता में दबा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पत्थरों से दबा हुआ, चट्टान ऊपर रखी हुई, बहुत कष्ट में रहता है जीव गर्भ में। फिर प्रार्थना करता है, भगवान इससे हमको बाहर निकाल दो, हम पूर्व अज्ञान के कर्मों के कारण इस गर्भ में आप पड़े हैं और सब आए हुए हैं, लेकिन हम भूले हुए कैसे दशा में लोग रहे। भगवान से प्रार्थना करता है, जी हमको बाहर निकाल दो प्रभु, अब हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे पुनः जो दशा को प्राप्त होना चाहिए। असहनीय कष्ट होता है गर्भ में जीव को, और उसको कई जन्मों की याद आ जाती है, कौन कौन से अपने कर्म किए। तो यहाँ वर्णन किया होता है, तो वो प्रार्थना करता है कि हमें बाहर निकालना करो। बाहर भगवान निकाल देते तो यहाँ माया उसको जाता है, फिर भूल जाता है, फिर वही करने में लग जाता है। ममता से गर्भ हो जाता है, मेरा गर्भ में था तब क्या तेरा था, कुछ नहीं था, बाहर आते ही मेरा मेरा करने लगता है।
ये मेरा ममता में जब खो जाता है अहंकार भी बढ़ जाता है, फिर भूल जाता है भगवान को और फिर वही दुर्दशा को प्राप्त होता है। तो कभी स्त्री अति आसक्त हो जाता है कि जो पुरुष है अगले जन्म में स्त्री बन जाता है, और जो स्त्री है वो पुरुष में आसक्त हो जाने के कारण पुरुष बन जाता है। जिसमें आसक्ति हो जाती है वैसा ही उसको रूप मिलता है। कोई पशु में आसक्त हो गए तो अगले जन्म में पशु बन जाता है। आगे प्रसंग भी आएगा। तो ऐसी दुर्दशा होती है जीव की। और नरकों का भी वर्णन, बहुत ही दुखदायी नरकों का वर्णन करते हैं कपिल महाराज कि जो अपना उद्धार नहीं करता वो ऐसे नरकों में जाकर के दुख भोगता है। वहां पर बड़ी तीखी नुकीली चौचों वाले जंतु रहते, गिद्ध की तरह बड़े बड़े, वो जीव के बिल्कुल जिंदा में ही मांस को लौट करके खाता है, जीव चिल्लाता रहता है। वो बांध के डाल देते हैं यमदूत और एक पक्षी उसको खाते हैं, उड़ान के पक्षी, जिनकी बड़ी तीखी तलवार की तरह चोंच होती है, मारते काटते हैं खाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करके बहुत प्रकार से कष्ट देते हैं। ऐसा वर्णन किया हुआ है। आगे फिर उससे मुक्ति का उपाय बताते हैं, भक्ति और ज्ञान। यही इस नरकों में जाने से, गर्भ में जाने से, नाना योनियों में जाने से बचने का साधन है, तो वो बताते हैं। सुंदर उपदेश है और बड़े विस्तार से उपदेश है। इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इससे बढ़िया सुंदर मार्ग मिलता है मुक्ति के लिए ही और भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग मिल जाता है। ऐसा प्रसंग है। आगे फिर प्रसंग आता है शिव जी का दक्ष प्रजापति पालन होता है, वो प्रसंग आता है, वो हम लोग कल देखेंगे। शिव जी को स्मरण कल आगे Oh
होली वृंदावन हरि की जय। राधा रानी सरकार की जय। हमारे कथा के यजमान श्री प्रकाश गुप्ता एवं उनकी पत्नी सीमा गुप्ता शिवनाथ सिंह जी मंच पे आकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। और इसके बीच में हम सबके बीच में डॉक्टर सज्जन सिंह संरक्षक चिन्मय मिशन रीवा से आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूर्व महापौर वीरेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी रीवा से आप भी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान से। खड़े पशुसनी लोक सत्य भयसनी अग्नि प्रजा बहुला में करोत्वाना पयोरेतु अस्वासु धत्तः Oh
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और जो भी कथा में पहले यजमान बनना चाहते हैं और आरती में अपने प्रसाद की सेवा करना चाहते हैं वो श्री